नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का अपना विषय है आरण्यक साहित्य। ठीक है ना, जैसा कि आपने देखा होगा, वैदिक संहिता साहित्य हो गया, मतलब संहिता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, फिर उपनिषद साहित्य। तो आज मैं ब्राह्मण से पहले आरण्यक लेके आया हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, तो आज इसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जब आरण्यक की बात होती है तो आरण्यकों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थाश्रम के लिए उपयोगी यज्ञादि का विधान किया गया है उन्हें आरण्यक कहते हैं, वानप्रस्थ के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आरण्यक किसके लिए है? अब प्रश्न यह बनता है ना कि आरण्यक किसके लिए है, तो वानप्रस्थी के लिए। वानप्रस्थी जो है, अपने यहाँ आश्रम, 4 आश्रम व्यवस्था है ना, तो उसमें जो वानप्रस्थ है उन्हीं के लिए आरण्यक है। वन में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि भाष्यकार सायण ने भी यह कहा है, अरण्याध्ययनादे तत् आरण्यक मितीर्यते, आरण्यकम मितीर्यते, अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और आध्यात्मिक विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों को जोड़ने की एक कड़ी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह आरण्यक जो है, यह सकाम से निष्काम की ओर अपनी प्रवृत्ति कराता है। ठीक है, आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन भी किया गया है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम, यज्ञोपवीत का मतलब जो उपनयन नहीं होता उसमें तो वही कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत जो होता है, तो उसका सबसे पहली बार जो उल्लेख किया गया है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तैत्तिरीय आरण्यक में भी, तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक दोनों में यज्ञोपवीत के महत्व का वर्णन है। तो अगर सबसे पहले यज्ञोपवीत की बात तैत्तिरीय ब्राह्मण में है और यही बात तैत्तिरीय आरण्यक में भी है, ध्यान रखिएगा। अब प्रत्येक जो वेद हैं उनके अपने अपने आरण्यक ग्रंथ हैं। तो आइए देखते हैं। जो अरण्य में पढ़ा जाए वह क्या है? आरण्यक, आरण्यक है वो। ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट रूप हैं आरण्यक। मैंने आपको बताया दार्शनिक सिद्धांतों का निरूपण है तो आरण्यक में है। आरण्यक किसके लिए है? तो वानप्रस्थी के लिए है, मैंने आपको बताया ही। आगे देखिए, वानप्रस्थी कहाँ रहते हैं? भाई अरण्य में रहते हैं। ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों मतलब ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों के मध्य की कड़ी है आरण्यक। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को समझने के लिए आवश्यक है आरण्यक। अरण्य में वुं भावार्थक प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है आरण्यक शब्द। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा है इसलिए बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। आइए, आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, मतलब यह फैक्ट है, ध्यान रखिएगा यह विषय कि जो आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो प्राण विद्या तथा प्रतीकोपासना। ठीक है, आयु का कारण है प्राण, प्राण को कहा गया है, ये जो प्राण विद्या है ना इसके बारे में बता रहे हैं कि आयु का कारण है प्राण, प्राण को कहा गया है गोपा। यज्ञ के दार्शनिक रूप का वर्णन है आरण्यक में, आत्मविवेचन है आरण्यक में। ठीक है, आगे देखिए, वर्णाश्रम धर्म निष्काम कर्मयोग का वर्णन है आरण्यक में। आरण्यकों की चर्चा है आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में भी आरण्यकों की चर्चा की गई है। अभी आरण्यक प्राप्त है वर्तमान में, संप्रति में 5 से 6
अरण्यक ही प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ब्राह्मणों के अंतिम भाग को कहा जाता है, या ब्राह्मणों के अंतिम भाग कहे जाते हैं आरण्यक। ठीक है। अब आइए ऋग्वेदी अरण्यक की तरफ चलते हैं, मतलब ऋग्वेद के अरण्यक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद के अरण्यक देखेंगे आप तो ऐत्रेय अरण्यक है, शांखायन अरण्यक है, जिसको कौशितकी भी कहते हैं। ठीक है, इसको कौशितकी भी कहते हैं। तो अब आप ये प्रश्न अब तो सामान्य हो गया, जो एग्जाम का न्यू पैटर्न है, लेकिन अभी भी बहुत जगह आराम से पूछा जाता है, मिलान करने के लिए, मैचिंग के लिए, सुमेलित करने के लिए दे दिया जाएगा। एक तरफ ब्राह्मण एक तरफ वेद हो जाएंगे, एक तरफ उनके ब्राह्मण हो जाएंगे, उसको आप मेल मतलब उसको सुमेलित करना होगा। अब प्रश्न की प्रवृत्ति इस प्रकार से कर दी है। ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से क्या है, संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता जो है महिदास ऐत्रेय हैं। ठीक है, उनको ही ऐत्रेय अरण्यक का प्रवक्ता माना जाता है। ठीक है। एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण में यह वर्णित है। ऐत्रेय अरण्यक के चतुर्थ अरण्यक के प्रवक्ता आश्वलायन माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और पंचम अरण्यक के रचयिता शौनक माने जाते हैं। ठीक है। आइए यहां देखिए, ऋग्वेद की शाखा का अरण्यक है ऐत्रेय अरण्यक। ठीक है। ऐत्रेय अरण्यक संबंधित है शाकल शाखा से। पूछता है कि कौन सा अरण्यक किस शाखा से, जब बहुत अंदर तक जाएंगे तो ऐसे प्रश्न करेंगे। ऐत्रेय ब्राह्मण का परिशिष्ट है, ऐत्रेय ब्राह्मण का ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट जो है ऐत्रेय अरण्यक है। ऐत्रेय अरण्यक में कुल अध्याय कितने हैं, 18 हैं। ठीक है ना। तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है और उसमें 18 अध्याय हैं और इसमें कुल 5 भाग हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन से भाग में कौन कौन से उसके माने जा रहे हैं। जैसे चतुर्थ अरण्यक है, इसको अरण्यक में ही तो उसको कौन आचार्य हैं, इस प्रकार का वर्णन है। ठीक है। आइए फिर है, देखिए 18 अध्याय विभक्त है 5 भागों में। इन भागों को कहते हैं अरण्यक। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ऐत्रेय अरण्यक के चतुर्थ अरण्यक के प्रवक्ता आश्वलायन माने जाते हैं। तो 5 अरण्यक, ये जो 5 भाग हैं इन्हीं को अरण्यक के नाम से जाना जाता है। प्रथम अरण्यक में वर्णन है महाव्रत का। ठीक है। तो इसके प्रथम अध्याय में इसमें महाव्रत का वर्णन है। दूसरे अध्याय में इसमें 3 अध्यायों में उक्त का विवेचन है। तीसरे अध्याय में इसमें संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ, स्वर, व्यंजन आदि का स्वरूप वर्णित किया गया। चतुर्थ में इसमें महानामनी ऋचाओं का वर्णन है जो महाव्रत में बोली जाती हैं। 5वें अध्याय में निष्केवल्य शस्त्र मतलब मंत्रों का वर्णन है। ऐत्रेय अरण्यक में प्राण विद्या का वर्णन है 5वें में ही। ठीक है। और फिर ऐत्रेय अरण्यक में देखेंगे तो प्रज्ञा का महत्व है, आत्मस्वरूप का वर्णन है, स्त्रियों का महत्व है, शास्त्रीय महत्व है इत्यादि जो है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में गवामयन कर्म का एक अंश है। महाव्रत द्वितीय अरण्यक के प्रथम 3 अध्याय में वर्णित है प्राण विद्या एवं पुरुष का स्वरूप। यहाँ ये ठीक है, ये देखिए अब इसमें एक बड़ी बात है कि द्वितीय अध्याय जो ऐत्रेय अरण्यक का जो दूसरा अध्याय है उसमें कह रहे हैं, जिसको द्वितीय अरण्यक भी कहा जाता है, कह रहे हैं द्वितीय अरण्यक के चतुर्थ से लेकर षष्ठ अध्याय जो दूसरा अरण्यक है ऐत्रेय अरण्यक का मतलब दूसरा अध्याय है, उसी को अरण्यक के नाम से कहते हैं। तो कह रहे हैं जो द्वितीय अरण्यक के चतुर्थ से षष्ठ अध्याय में ऐत्रेयोपनिषद है, ध्यान रखिएगा। तृतीय अरण्यक को कहते हैं संहितोपनिषद। संहिता पद, क्रम, स्वर एवं व्यंजन आदि विषयों का वर्णन है तृतीय अरण्यक में। व्याकरण तथा भाषा शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तृतीय अरण्यक। महानामनी ऋचाएं संकलित हैं चतुर्थ अरण्यक में। महाव्रत में के 5वें दिन पढ़ी जाने वाली ऋचाएं महानामनी। निष्केवल्य शस्त्र का वर्णन है अंतिम अरण्यक में। ऐत्रेय अरण्यक के रचनाकार माने जाते हैं ऐत्रेय महिदास, आपको बताया। कौशितकी या
शांखायन अरण्यक, आइए देखते हैं। तो ऋग्वेद का दूसरा अरण्यक शांखायन या कौशितकी अरण्यक है, और इसमें क्या है, 15 अध्याय हैं। शांखायन अरण्यक का 3 से 6 अध्याय जो है कौशितकी उपनिषद है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो शांखायन अरण्यक का मतलब कुल 15 अध्याय है, इसमें जो 3 से लेकर 6 अध्याय तक जो है वही कौशितकी उपनिषद है। उशीनर, मत्स्य, काशी, विदेह और एवं कुरु पांचाल का निर्देश है 6 अध्याय में, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मतलब कौशितकी उपनिषद में सॉरी अरण्यक में, सांख्यान या कौशितकी अरण्यक में इसके 9 अध्याय में वर्णन है प्राण की श्रेष्ठता का। आध्यात्मिक अग्निहोत्र का विशद निरूपण है 10वें अध्याय में। आशीर्वाद की प्रार्थना तथा फल का कथन है 12वें अध्याय में। आजकल इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आचार्यों की वंश परंपरा का वर्णन 15वें अध्याय में है। आशीर्वाद की प्रार्थना तथा फल का वर्णन जो है वह कहाँ है, कथन या वर्णन, वो 12वें अध्याय में। आइए यजुर्वेदी अरण्यक में देखते हैं। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद के अरण्यक देखते हैं, वृहदारण्यक। कौशितकी जो है वो शांखायन के गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शांखायन अरण्यक के जो 14वां अध्याय, इसमें अहम ब्रह्मास्म और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है। वृहदारण्यक उपनिषद सॉरी वृहदारण्यक यह शुक्ल यजुर्वेद का अरण्यक है। ठीक है, यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। वैसे इसको अरण्यक न मान के उपनिषद ही मूल रूप से माना जाता है। खैर, शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र अरण्यक है वृहदारण्यक। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं मतलब माध्यान्ह और वासनेयी या व्यासनेयी और कांड में एकमात्र जो अरण्यक है वो वृहदारण्यक है। वृहदारण्यक जो है दोनों शाखाओं में कॉमन है। शतपथ ब्राह्मण का अंतिम कांड है वृहदारण्यक। ठीक है, वृहदारण्यक में अध्याय है 6। यज्ञों के रहस्य का वर्णन होने के कारण कहा जाता है आरण्यक। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है वृहदारण्यक में। ठीक है, अब चलते हैं तैत्रीय अरण्यक की तरफ, मतलब कृष्ण यजुर्वेदी अरण्यक में पहला तैत्रीय है, दूसरा मैत्रायणी है। तो तैत्रीय अरण्यक देखते हैं। आइए, तैत्रीय अरण्यक देखिए। यह कृष्ण यजुर्वेद का अरण्यक है। तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा का अरण्यक है तैत्रीय अरण्यक। तैत्रीय अरण्यक विभक्त है 10 परिच्छेदों में, उसी परिच्छेद को प्रपाठक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तैत्रीय अरण्यक के 7वें से 9वें परिच्छेद को कहते हैं तैत्रीयोपनिषद, ध्यान रखिएगा। तैत्रीय अरण्यक का जो 7 से लेकर 9 परिच्छेद हैं, मतलब टोटल 10 हैं, तो 7 से लेकर जो 9 हैं उन्हीं को तैत्रीय उपनिषद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इस अरण्यक के प्रपाठकों के नाम दिए गए हैं प्रथम पदों के आधार पर। इसके 10वें प्रपाठक को कहा जाता है महानारायणीयोपनिषद, महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। अग्नि की उपासना का वर्णन है तैत्रीय अरण्यक में। इष्ट का चयन पंचमहायज्ञ का वर्णन है तैत्रीय अरण्यक में। कुरुक्षेत्र, पांचाल आदि का वर्णन है तैत्रीय अरण्यक में। प्रपाठकों का अवान्तर विभाजन किया गया है अनुवाकों में। अनुवाकों की कुल संख्या 139 है। ठीक है, तैत्रीय अरण्यक के। आइए, द्वितीय प्रपाठक में सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। मतलब द्वितीय प्रपाठक जो है इसका तैत्रीय अरण्यक का, इसमें सर्वप्रथम विधान है यज्ञोपवीत का। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का वर्णन मिलता है तैत्रीय अरण्यक में, बता दिया था। मैत्रायणी अरण्यक देखिए। मैत्रायणी अरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का अरण्यक है। तो कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का अरण्यक है मैत्रायणी अरण्यक। मैत्रायणी अरण्यक प्रसिद्ध है मैत्रायणी उपनिषद के लिए, और यह अरण्यक प्रपाठकों में विभक्त है। कुल प्रपाठक इसमें 7 हैं। ठीक है, इसमें ब्रह्म विद्या, मैत्रायणी अरण्यक में इसका वर्ण विषय देखेंगे तो इसमें ब्रह्म यज्ञ, राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकायन्य द्वारा उसे उपदेश है। ठीक है ना। जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है। कर्मफल और पुनर्जन्म है। ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय हैं। कौत्सायनी स्तुति है। ओम
प्रणव, उद्गीत, गायत्री की उपासना इसमें है, और 7वां जो प्रपाठक उसमें आत्म स्वरूप का वर्णन है। ठीक है ना। अब सामवेदी अरण्यक हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए ये देखिए सामवेदी अरण्यक। इसमें 2 अरण्यक है, एक तलवकार अरण्यक, दूसरा है छांदोग्य अरण्यक। ठीक है। अब तलवकार अरण्यक का परिचय देखेंगे तो तलवकार अरण्यक जो है जैमिनी शाखा का है। ठीक है ना, जैमिनी शाखा से संबद्ध है तलवकार अरण्यक, और यह 4 अध्यायों में। जैमिनी शाखा का अरण्यक है तलवकार। तलव का अर्थ होता है संगीतज्ञ। इसे जैमिनियोपनिषद ब्राह्मण भी कहा जाता है। तलवकार अरण्यक में अध्याय है 4 अध्याय जो है, ये चारों अध्याय विभक्त हैं अनुवाकों में। ठीक है ना। और चतुर्थ अध्याय के 10वें अनुवाक को कहते हैं केनोपनिषद। चतुर्थ अध्याय मतलब तलवकार अरण्यक का जो चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक है वह केनोपनिषद है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यह ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद का यह मिश्रण है, इसे जैमिनियोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है। अब चूंकि अथर्ववेद में वो भी छांदोग्य का देखते हैं, छांदोग्य अरण्यक। और यहाँ देखिए छांदोग्य अरण्यक सामवेद के तांड ब्राह्मण से संबद्ध है अरण्यक है छांदोग्य अरण्यक। ठीक है ना। छांदोग्य अरण्यक जो है वस्तुतः छांदोग्योपनिषद का ही प्रारंभिक भाग है। ओके। अब अथर्ववेद का अरण्यक देखेंगे, अथर्ववेदी अरण्यक। तो अथर्ववेद में कोई अरण्यक, वह कौन सा वेद है जिसमें अरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ओके। अब देखिए इसमें अरण्यकों का महत्व क्या है अगर देखा जाए इस प्रकार से, तो कर्मकांड व ज्ञान कांड का यह समन्वय है। ठीक है ना, कर्मकांड और ज्ञान कांड का, क्योंकि कर्मकांड कहाँ है? ब्राह्मणों में है, ज्ञान कांड इसमें है, उपनिषदों में है। तो उपनिषदों ज्ञान कांड भी कहा जाता है, तो उनका दोनों का एक समन्वय स्थापित करता है। और यह वानप्रस्थ के लिए उपयोगी, ध्यान रखिएगा। यह पूछा जाता है अरण्यक किसके लिए? तो वानप्रस्थी के लिए। इसमें सूक्ष्म रूप से अध्यात्मवाद है, निष्काम कर्म का इसमें महत्व बताया गया है, और वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या इसमें की गई है। तो इसमें आरण्यक में है। तो ये आज आपका आरण्यक रहा कि भाई कौन कौन से वेद में कौन कौन सा आरण्यक है, उसमें प्रमुख क्या विषय हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से आज हमने बता दिया। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। और ये समझ ही रहे हैं कि कॉमन रूप से सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिए। जहां जो प्रश्न हो उसको आप व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, इतना आपसे आग्रह है, क्योंकि यही आपके द्वारा यह किया गया कार्य हम सबको मोटिवेट करता है। बाकी और कोई अपेक्षा है नहीं आप सबसे। और कमेंट बॉक्स में अपने ढेर सारे प्यार हमें जरूर भेजिए लिख के। धन्यवाद। मिलते हैं नए विषय।